के लिए अगर आप बोला जाए कि अगर भगवान ना करे किसी के परिवार में कोई दिल का रोगी हो जाता है, तो दिल का रोगी जो होता है वो एक तरीके से बहुत सारे उस पर रिस्ट्रिक्शंस, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं प्रतिबंध, उस पर लग जाते हैं। जिसको डायबिटिक जो डायबिटिक कंडीशन से गुजर जाता है उसको बहुत सारे प्रतिबंध लग जाते हैं कि साहब ये मत खाइए, ऐसा मत करिए, इस समय मत करिए, ऐसा मत करिएगा। जो जिसको शुगर की प्रॉब्लम है या जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है उसके सामने बहुत सारे प्रतिबंध लग जाते हैं कि भाई ये मत खाइए, ऐसा मत करिए, ज्यादा सीढ़ी मत चढ़िए, ज्यादा जो है तेज मत चलिए, ठंड में बाहर मत निकलिए, सुबह अर्ली मॉर्निंग वॉक मत कीजिएगा, बहुत वजन मत उठाइए। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन जो है वो जिंदगी में लग जाते हैं जब कोई बीमारी आ जाती है। अब साथियों, हम सब लोगों को तय करना है कि हमारा रास्ता क्या है। क्या हमको उस दिशा में काम करना चाहिए जो बीमारी की दिशा है, या हमको उस दिशा में काम करना चाहिए जो स्वास्थ्य की दिशा है। अब अगर पॉजिटिव साइड से सोचा जाए कि लाइफ को अगर हम लोग थोड़ा सा पॉजिटिव नजरिए से देखते हैं, देखो कहा गया है ना कि जिंदगी में अगर नेगेटिव नजरिया रखेंगे तो वो हमें, जिसको अगर कई बार मजाक में लोग बोलते हैं ना कि भाई जो हरा चश्मा लगा लेता है उसको हर चीज हरी दिखती है। अगर हम लोग अपने आंखों पे बीमारी का चश्मा लगा लेंगे तो हमको हर किसी में बीमारी नजर आएगी। हम अगर हर चीज को नेगेटिव तरीके से देखेंगे तो हर चीज में नेगेटिव नजर आएगा। तो साथियों, ये हमारी आंखों का फेर है, या हमारे समझने का फेर है। आंखों के फेर से मतलब हमारे समझने का फेर है। और मैं आपको पूरी जो है जिम्मेदारी के साथ ये बोल सकता हूं साथियों, कि अगर हमारे देश में अगर बीमारी है तो हमारे देश में स्वास्थ्य भी है। हमें उन लोगों में शामिल होना है जिनके शरीर में बीमारी नहीं है। हमें अपने आप को उन जैसा बनाना है कि जिनको अभी तक कोई रोग नहीं लगा है। भाई, आप बहुत सारे सफल लोगों को देखते हैं रोजाना। आप देखते हो कितनी मेहनत और कितनी ऊर्जा के साथ ही अपने काम में जो रहते हैं बिल्कुल इन्वॉल्व होकर काम करते हैं। दिन रात भिड़ के अपने व्यापार को बढ़ा रहा है, कोई अपनी दुकान चला रहा है, कोई सेना में चला गया है, कोई अपने नौकरी के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कोई जॉब में बहुत बड़ी अच्छी पोजीशन में पहुंच गया। आप देखिए वो जज्बा और जुनून उनमें काम करने का क्यों रहता है कि जब शरीर में बीमारी नहीं होगी साथियों, तो आपके शरीर का फोकस, आपका खुद का फोकस आपको आगे तरक्की और उन्नति की तरफ लेके जाएगा। आपके शरीर में जब परेशानी आ जाती है तो आपका फोकस भटकता है उन चीजों को ठीक करने में जो आपके शरीर को परेशान कर रही है। एक छोटा सा घुटने का दर्द भी आपको दिक्कत दे सकता है कि भाई उठने में परेशानी, चढ़ने में परेशानी, बैठने में परेशानी। कहीं जाओगे तो आपसे वो चार प्रश्न पूछेगा कि सर कब से परेशानी हो गई है, आपको क्या हो गया है। अगर आपके दिल के अंदर कोई परेशानी आ गई तो आपसे चार प्रश्न, कहीं पर भी जाओगे तो आपको मिलके पूछेंगे। यानी आपको हर जगह, अगर आप वो चश्मा लगाओगे तो आपको हर जगह बीमारी दिखी। लेकिन साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि इलनेस का सेक्टर अगर हम बार बार बात करेंगे तो हमारे घर में इलनेस आएगी। अगर हम वेलनेस की बात करेंगे तो हमारे घर में स्वास्थ्य आएगा। कहा गया है ना, अगर हमें जिंदगी में तरक्की करनी है तो हमारा नजरिया पॉजिटिव होगा, सोच पॉजिटिव होगी, तो हमारे घर में भी पॉजिटिविटी आती है, ऊर्जा आती है, हमारे घर में भी समृद्धि आती है, हम भी आगे बढ़ने की प्रेरणा लेते हैं। तो साथियों, हम सब लोगों को मिलके ये तय करना है कि जो भी साथी आज इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, हम सब लोगों को मिलकर तय करना है कि हमको इलनेस नहीं, हमको वेलनेस पे काम करना है। हमको लोगों को उस दिशा में जाने से बचाना है। अब बताइए साथियों, एक मैं छोटा सा प्रश्न आपसे पूछता हूं कि हमारे देश में 140 करोड़ की आबादी है। अगर 140 करोड़ की आबादी है तो आप डायबिटिक कंडीशन की बात करें तो वहां पर करीब करीब 7 करोड़ लोग डायबिटिक हैं। यानी भारत की जनसंख्या के लगभग 5%। अगर ये संख्या देखी जाए तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि अगर 5% डायबिटिक है तो 95% लोग आज डायबिटीज की शिकार नहीं हुए हैं। उसमें छोटे बच्चों से लेकर सब शामिल है। यानी 95% लोग अभी डायबिटीज का शिकार नहीं हुए हैं। अगर हमारे देश में मान लीजिए कि 2 करोड़ लोगों को, 3 करोड़ लोगों को दिल की बीमारी है, तो 138 करोड़ लोगों को नहीं है। तो आपके दिमाग में यह प्रश्न आना चाहिए, कूदना चाहिए कि मैं किस दिशा में काम करूं, बीमारों पे या स्वास्थ्य की तरफ काम करूं। मेरे लिए 138 करोड़ इंपॉर्टेंट है या मेरे लिए 2 करोड़ इंपॉर्टेंट। और अगर आपके लिए 2 करोड़ इंपॉर्टेंट है तो भाई हमारे देश में जो हमारे माननीय जो मेडिकल एक्सपर्ट होते हैं, जो इतनी प्रोफेशनल डिग्री लेके काम करते हैं, जो इलनेस पे काम करते हैं, जो हमारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स हैं या जो हमारे काम करते हैं, जो मेडिकल की डिग्री लेते हैं, 10-10 साल की मेहनत करके इलाज करने का काम करते हैं, साथियों उनका काम है उन 7 करोड़ डायबिटीज लोगों को संभालना, उन 2 करोड़ हार्ट के लोगों को संभालना। आपका काम बहुत बड़ा है। आपका विजन, आपका सपना बहुत बड़ा होना चाहिए। आपकी तैयारी बहुत बड़ी होना चाहिए। आपकी तैयारी है कि जो जो 4-5 करोड़ लोग जिनको परेशानी, उनको छोड़ के मुझे 135 करोड़ लोगों को संभालना है। तो आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई। और आपकी जिम्मेदारी स्वास्थ्य के प्रति बढ़ गई, आपकी जिम्मेदारी लोगों को फिटनेस के प्रति बढ़ गई, आपकी जिम्मेदारी लोगों के हार्ट के लिए अच्छी बढ़ गई, आपकी जिम्मेदारी ये बढ़ गई साथियों कि हमारे देश में 57% महिलाएं आज अगर एनीमिक है तो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप उनको एनीमिया से
मुक्त करें, उनको स्वास्थ्य की तरफ लेके जाएं, बीमारी की तरफ ना लेके जाएं। अगर शरीर में एनीमी रहेगा, कमजोरी आएगी, कमजोर शरीर पे तो बीमारी आक्रमण करेगी। आज आप, मैं कई बार आपको एग्जांपल देता हूं साथियों कि आज एक युद्ध चल रहा है, आज दुनिया में एक युद्ध जिसके कारण पूरी दुनिया परेशान है। आज रशिया यूक्रेन पे हमला कर चुका है, 1 साल से वो युद्ध चल रहा है। कारण क्या है कि वो यूक्रेन एक छोटा कमजोर देश, उस पर हमला किया। तो बीमारी किस पे हमला करेगी? जो अंदर से कमजोर है। और अगर आप अंदर से स्ट्रांग हो तो कौन सी बीमारी, सब दूर रहेंगे आपसे। इससे साथियों, अगर हमें फोकस करना है तो वेलनेस सेक्टर पे काम कीजिए, अपॉर्चुनिटी की तरफ देखिए, अपनी आंखों पे वो चश्मा लगाइए जो आपको पॉजिटिव साइड में लेके जाता है। बीमारी पे काम करना जो है साथियों, वो माननीय डॉक्टर्स का काम है। उनका काम है लोगों को सही जांच करना, सही प्रिस्क्रिप्शन देना, किस बीमारी के लिए कौन सी दवा काम आएगी वो सही सलाह देना। वो दवाओं के बिजनेस में है, हम दवाओं के नहीं, हम न्यूट्रिशन के बिजनेस में है। साथियों, हमें बढ़ानी है लोगों की ऊर्जा, हमें बढ़ानी है लोगों का उत्साह, हमें बढ़ाना है लोगों की अंदर की पॉजिटिविटी, हमें अंदर से लोगों को स्ट्रांग बनाना है, मजबूत बनाना है। और अगर हमारा किला अंदर से मजबूत है तो फिर हम पे कोई हमला कैसे करेगा, हम पे कोई बीमारी हमला कैसे कर सकती है, अगर हम अंदर से मजबूत रहेंगे। साथियों, सुरक्षा का घेरा अपने आसपास लगाइए, बीमारी से लड़ने की ताकत पैदा कीजिए, उस विषय पे काम कीजिए जो आपके बिजनेस को बढ़ा सकता है। उस छोटे से दुनिया में मत घुसिए, वो छोटी सी दुनिया है जो बीमारों की है। बीमारों पे काम करने का काम डॉक्टर का है। पॉजिटिव तरीके से सोचोगे, देखिए कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी हमारे पास, कि हमारे पास डायबिटिक लोगों के प्रोडक्ट है तो हमें उनके पास भी जाना है जिनको डायबिटीज नहीं। आज प्रोटीन का अगर इस्तेमाल करते हैं, न्यूट्रीचार्ज वुमन, न्यूट्रीचार्ज मैन जैसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो शरीर को एक अंदर से ताकत मिलती है कि वो अपने शरीर को सुचारू रूप से अंदर से चला सके। और साथियों, वही सब हम मिलके अगर हम लोग काम करेंगे तो मेरे जितने भाई बहन लोग आज इस प्रोग्राम में बैठे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों कि ऊर्जा, उत्साह, पॉजिटिविटी, एक अच्छी एनर्जी का संचार करना, अपनी जिंदगी के लिए कुछ अच्छा नजरिया सोच के चलना, उस दिशा में आगे बढ़े। और उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि हमारी जिंदगी से इलनेस को दरवाजे के बाहर फेंको, वेलनेस को अपने घर में लेके आओ, स्वास्थ्य को अपने घर में लेके आओ। और जो लोग आपसे ज्यादा बीमारी की बातें करते हैं उनको बोलो कि भाई स्वास्थ्य का चश्मा पहनो, दुनिया में अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, स्वास्थ्य सोचोगे तो स्वास्थ्य आएगा। और साथियों, आप थोड़ा सा सोचिए कि घर में हम क्या लाना चाहते हैं, सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य, यही तो हमारी इच्छा है। तो अपने घर में सुख लाइए, समृद्धि लाइए, अच्छा स्वास्थ्य लाइए, बीमारी नहीं। और बीमारों की बात करने वाले लोगों से थोड़ा दूर रहिए। अपने आप को इस चश्मे के साथ देखिए दुनिया को, कि आपको यह दुनिया पॉजिटिव लगे, अच्छी लगे। और उसके साथ साथ में हम सब लोगों को मिलकर साथियों, न्यूट्रीचार्ज के माध्यम से अपने भारत में, आज इंडिया में, उस दिशा में काम करना है। आप जैसे भाई बहन लोग जो इस प्रोग्राम को सुनते हैं, इस जो भी बातें आप अपने अंदर भी उतारें, अपने लोगों तक पहुंचाएं। और उस माध्यम से हम सब लोग अपने आप को फिटनेस की तरह काम करें, एक अच्छे एक्सपर्ट की तरह काम करें, जो लोगों को गलत दिशा में जाने से रोके, सही दिशा की तरफ ले जाए। और हमारा काम आरसेप बिजनेस में लोगों को सही दिशा की तरफ ले जाना, वेलनेस की तरफ ले जाना है, इलनेस की तरफ नहीं। और मुझे उम्मीद है साथियों कि आप बिल्कुल जो है इस बात को सभी लोग समर्थन करेंगे कि हमारा सब लोगों का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो चलिए सर, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चर्चा करेंगे। आज जो हम जिस विषय पे आज आपके बीच में जुड़े हैं, उस विषय पे हम चर्चा करेंगे। और साथियों, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे हमने अभी अपने प्रोग्राम में यहाँ पर डिस्कस किया, एक बार भाटी जी, एक बार जरा कंफर्म कर दें, आपको सामने स्लाइड बराबर से दिख रही है सर? जी सर, एकदम शानदार तरीके से दिख रही है। बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्लाइड जो होती है वो नहीं दिखाई देती है और मेरा स्पीच चालू हो जाता है। तो पहले मैंने कंफर्म कर लिया। तो साथियों, सबसे पहली बात, हम सब लोग बात जो करें वो वेलनेस की बात करें, इलनेस की नहीं। हमको आई नहीं, हमें WE लगाना है आगे। देखो, दोनों की स्पेलिंग में समानता है। अगर इलनेस की स्पेलिंग देखोगे और वेलनेस की देखोगी, आई का फर्क है। आई नहीं, हमें वी लगाना है, मिलके काम करना है। और मिलके काम करना है स्वास्थ्य की तरफ, मिलके काम करना है ऊर्जा की तरफ, मिलके काम करना है पॉजिटिविटी की तरफ। और साथियों देखो, इसके साथ साथ मैं आप सब लोगों को बोलना चाहता हूं कि हेल्थ के ऊपर काम करो, न्यूट्रिशन पे काम करो। देखो, आप एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक मोबाइल लेने आप गए, अब मोबाइल की सुरक्षा कितनी करते हो आप? उस पर कवर चढ़ाओगे, उस पर उसका स्क्रेच गार्ड लगवाओगे, दुकान वाले से पता नहीं कितने सारे जो है वो पता कितने ध्यान से डिस्कशन करोगे मोबाइल का, इधर ध्यान। एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे जिंदगी में हमारे बहुत सारे मौके हैं। आप मोबाइल की अपनी जिंदगी में महत्ता देखिए। अरे कोई हाथ लगा दे, अरे गिर ना जाए, किससे हम लोग उसका ध्यान रखते हैं? दुकानदार से कितने प्रश्न पूछते हैं, कर साल चलेगा, 2 साल चलेगा, 10 साल चलेगा, भाई चलेगा कि नहीं चलेगा, खराब तो नहीं हो गया, गारंटी क्या है, वारंटी क्या है, हजार सवाल हम मोबाइल के पूछते हैं। एक बार बताइए साथियों, ये होता है नहीं होता है? गारंटी की बात की जाती है,
वारंटी की बात की जाती है मोबाइल के लिए, और सब उस पर स्क्रैच गार्ड लगवा रहे हैं, सबसे बढ़िया वाला स्क्रैच गार्ड ढूंढ के लेके आ रहे हैं, मोबाइल का कवर लगा दिया। दिन भर ध्यान ही रहता है कि मेरा मोबाइल कहीं गिर न जाए, जेब में से निकाला ध्यान से रखा, उठते समय ध्यान से उठाया। कितना वो 10, 15, 20, 25 हजार जो भी आपकी मोबाइल आप खरीदते हैं, आप रिपेयर करवाते हो तो भाई 3 महीने चलेगा कि नहीं चलेगा, और 6 महीने से चलेगा कि नहीं चलेगा। क्योंकि साथियों आपको ऐसा लगता है कि ये जो है वो आपका एहसास होता है कि यार ये पता नहीं दूसरा खरीदना पड़ जाएगा, फिर इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। एक बात अब बताइए साथियों, ये जो चीजें हैं ये तो वस्तुएं हैं, ये मोबाइल तो वस्तु है। ये शायद हमारे टीवी के साथ भी होता है। हम एक छोटी सी प्रेस खरीदने जाते हैं, दुकानदार से 50 सवाल पूछते हैं कि भाई इसका गारंटी कार्ड क्या है, इसका वारंटी कार्ड क्या है, खराब हो गया तो क्या करोगे सर, 1 साल में खराब हो गया तो रिपेयर करोगे कि नहीं करोगे, रिप्लेस करके दोगे कि नहीं दोगे। आप वो 1500 रुपए की आयरन के लिए, प्रेस के लिए, आयरन के लिए जो घर में प्रेस करते हैं, वॉशिंग मशीन लाते हैं, कुकर लाते हैं, कितने सवाल हम दुकानदार से पूछते हैं, 4 जगह जाके ढूंढ के चीजों को लेके आते हैं। और हम भाई चलो ठीक है, हो सकता है आज आधुनिक युग में बहुत सारे लोग जो है ऑनलाइन भी ऑर्डर करते होंगे, पर साथियों आप देखिए कितने सारे हम जानकारी लेना चाहते हैं, लेकिन साथियों प्राइसलेस क्या है। आप एक बार बताइए कि कौन सी चीज ऐसी है कि जो प्राइसलेस है, जिसकी कोई कीमत नहीं है। आपने कभी अपने आप के ऊपर पूछ के देखा कि आपकी गारंटी क्या है, आपको पता है आप कितने साल चलने वाले हो, कोई खराब हो गया तो ठीक होगी कि नहीं, इसकी गारंटी क्या है। प्राइसलेस क्या है साथियों, प्राइसलेस जो है हमारी जिंदगी में, वो प्राइसलेस हमारा शरीर है। देखो, हमने कभी आज तक किसी से इसकी गारंटी मांगी कि साहब ये 70 साल चलेगा, 80 साल चलेगा, क्या गारंटी है, वारंटी है, खराब हो गया, टूट गया, फूट गया। मोबाइल की जितनी चिंता है, बाइक की जितनी चिंता है, टीवी की जितनी चिंता है, वो घर के अंदर की प्रेस, वॉशिंग मशीन, कुकर, कितनी चिंता है सर, गैस के सिलेंडर की कितनी चिंता है। साथियों शरीर की अगर बात करी जाए तो प्राइसलेस का मतलब होता है जो अमूल्य है, जिसका कोई आप मोल नहीं लगा सकते। और साथियों आपको क्यों लगता है, इसलिए क्योंकि ये ऊपर वाले की देन है, फ्री में मिल गया। भाई फ्री में मिल गया तो कहा गया है ना सर, फ्री की चीज की तो क्यों वैल्यू की जाए। लेकिन साथियों सबसे अनमोल क्या है, आपका मोबाइल, आपका कुकर, आपका बाइक, आपका कार, आपका क्या अनमोल है। अरे भाई कुकर टूट गया, बाइक टूट गई, आपकी मोबाइल में नुकसान हो गया तो दोबारा आ जाएगा, शरीर थोड़ा दोबारा मिलने वाला है साथियों, रिपेयर भी नहीं होगा, और रिपेयर होने के बाद तो उसमें फिर बहुत काम निकलेगा। साथियों आपका फोकस क्या है, बच्चों का फोकस पढ़ाई पे है, महिलाओं का फोकस करियर पे है, आप किसी का फोकस सोशल मीडिया है, किसी को इंप्रेस करना है, किसी को जो है वो अपने आप को, हम अपने एजेंडा में अलग अलग तरीके से बात करते हैं भाई, हर तरह से। किसी को अपने बिजनेस में सक्सेस होना है, किसी को रॉयल्टी लानी है, किसी को टेक्निकल लाना है, किसी को सब आरसीएम वर्ल्ड के प्रोग्राम में जाना है। हमारा सबका फोकस तो कहीं ना कहीं जो है वो अलग तरीके से काम करता है। लेकिन साथियों आप बताइए कि हम अपनी हेल्थ पे बात कब करते हैं, और कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि आपके शरीर में थोड़ी सी छींक आई, बुखार आया, खांसी आई, तो आप कितना बड़ा प्रण लेते हो कि सर अब कल से मैं अपनी हेल्थ के प्रति सजग हो जाऊं, नहीं मैं अब बिल्कुल जो है अब ये खाने लगूंगा, वो खाने लगूंगा, अब मुझे अपने आप पे ध्यान देना है। वो आपके वायदे शायद जो है ना वो उस तरह से होते हैं कि जो, जैसे आपने घर में जो है एक अगरबत्ती लगाते हो, वो अगरबत्ती जलने के बाद थोड़ी देर बाद में खत्म होते से बुझ जाती है। तो साथियों हमारे वायदे भी वैसे ही हैं, गायब हो जाते हैं, थोड़ी देर चलेंगे फिर बुझ जाएंगे। तो साथियों आपको भी हम सब लोगों को मिलकर तय करना है कि देखो जिंदगी में अगर हम लोगों को अपने आप के ऊपर काम करना है तो जरूरी ये है कि हमें हेल्थ पे फोकस करना चाहिए जब स्वस्थ हैं। कहा गया है ना कि भाई देखो, आज दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, वो कहावत आपने सुनी है ना, कि भाई जब तकलीफ होती है तो कितने भगवानों के दर्शन करने जाते हैं, कोई मस्जिद जाता है, कोई मंदिर जाता है, कोई गुरुद्वारे नवाजता है, फिर अपना मत्था टेक के आता है, कोई जो है वो जो है चर्च में जाता है, कोई चाहे कोई कितनी मजारों पर जाके दिए लगा देते हैं, वो दीपक लगा देते हैं, कुछ ना कुछ हम जो भी अपने से बन पड़ता है, हम जब तकलीफ होती तब करते हैं। जैसे हमारा जीवन में सब समृद्धि आई, हम उस व्यक्ति को भूल जाते हैं, ईश्वर को भूल जाते हैं जिसके माध्यम से आया। तो साथियों हमें अपने स्वास्थ्य पे कब फोकस करना चाहिए, बीमारी हो जाए तब या स्वस्थ हैं तब। मेरा ऐसा मानना है कि हमको फोकस तब करना चाहिए जब हमारा शरीर फिट है और ये खराब ही ना हो। अपनी बाइक की कितनी चिंता है सर कि उसको सर्विसिंग हुई कि नहीं, ऑयल डला कि नहीं, पेट्रोल डला कि नहीं। तो साथियों हमारे शरीर की भी जब अच्छा है तब चिंता करो, खराब हो जाएगा तो फिर सर आपके हाथ में है ही नहीं। अगर बताइए आप किसी व्यक्ति का कोई इलाज कर सकते हैं, आप में वो सक्षम, हम में से देखिए, माफी चाहता हूं साथियों, हम में से कोई भी ट्रीटमेंट पे काम करने के लिए सक्षम ही नहीं है। क्योंकि आज के समय ट्रीटमेंट का काम जो होता है वो एक मेडिकल प्रोफेशनल का है। हमारा काम लोगों को बीमारी से बचाना है। और साथियों जब जब वो स्वस्थ है, आज हमें चिंता नहीं होगी कि हमारा शरीर स्वस्थ है, लेकिन कल जो है बीमारी लगेगी तो हमको उसका स्वास्थ्य का महत्व पकड़ में आएगा। इसलिए साथियों आपके पास चॉइस है, या तो आप इंतजार करो कि सर शरीर खराब हो जाए फिर देखेंगे,
अरे चल रहा है जो चल रहा है, देखा जाएगा जब खराब हो, और फिर उसके बाद जो है इंतजार करेंगे इसको ठीक किया जाए। और दूसरा ये है कि हम फोकस करें कि हम अपने शरीर को लगातार फिट रखें, बीमारी फटकने ही नहीं दें। दो चॉइस है हमारे पास, जब सही है भाई, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। तो जब सुख है, जब अच्छा समय है, तो अपने शरीर को फिट रखने के ऊपर काम कीजिए। और उसके लिए साथियों, आप सब लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आज हम जो भी कर रहे हैं वो ये दिखाता नहीं कि हम अपने आप को फिट रखने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी चीजें खाना जो सेहत के लिए फायदेमंद नहीं है, जो नहीं, जो खाना चाहिए वो नहीं खा रहे हैं। हमारा जो है प्रयास होना चाहिए कि छोटे मोटे एक्टिविटी के माध्यम से व्यायाम करें। हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम जो है वो रात को समय से सोएं। वो रात का मोबाइल पे व्हाट्सएप चेक करना, बराबर से उसको बराबर से बीप बजी तो तुरंत उठा लेना, जैसे पता चला कि सर कोई हमें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने फोन किया और रात को कि सर हम एकदम बीप बजती तो ऐसे जगते हैं कि सर पता नहीं क्या मैसेज आया है। साथियों देखो, हम जब अपनी नींद को अपने मोबाइल से डिस्टर्ब कर रहे हैं, साउंड स्लीप अगर नहीं है, तो सबसे पहली परेशानी तो आपको तनाव आएगा ही। तनाव तो आपको कई बीमारियों की जड़ लेके आएगा। तो साथियों, अगर नींद बराबर नहीं है, हमारा फोकस बराबर नहीं है, और उसके अलावा हम तनाव ले रहे हैं कि सर ये काम नहीं हुआ, वो मेरा ये नहीं हुआ, ये नहीं हो रहा है। फिर उसके अलावा बहुत सारे लोग अपने खाने पीने पे कंट्रोल कर रहे हैं कि सर मेरा वजन ना बढ़ जाए और मेरा कहीं शरीर में नुकसान ना हो जाए। पता चला खाना ही बंद कर दिया। अब अगर आपके शरीर में खाना नहीं है तो ऊर्जा नहीं आ रही है। तो साथियों, आप सब देखिए, क्या दिखना चाहते हैं आप? ऐसा, ऐसा, दोनों में से फर्क क्या है? भाई फर्क यह है कि एक शरीर ऐसा है कि जिसके शरीर में बीमारी बढ़ने की संभावना है। वो चाहे घुटने का दर्द हो, फैट बढ़ेगा तो हार्ट पे प्रेशर आएगा, हार्ट पे प्रेशर आएगा तो आपके शरीर के अंगों पे प्रेशर आएगा, तो आपको बीमारी बढ़ने की संभावना नजर आएगी। जब शरीर का वजन सही रहेगा, फिटनेस रहेगी, तो आपकी बीमारी बढ़ने की संभावना कम हो जाती है। और साथियों देखो, आज ऑप्शन क्या है कि भाई एक सूखा, एक शरीर जो है कमजोर दिखे, कि पता चला सर, हम लोगों के मजाक में बोलते हैं ना सीकिया पहलवान के साथ, वो पहलवान एकदम जो अगरबत्ती छाप पहलवान, जो बिल्कुल पतला पतला सा है, हमें वैसा बनना है या अपने शरीर को स्मार्ट और फिट बनाना है? भाई देखिए, हमारे शरीर का वजन संतुलित रहे, और उसके लिए ऐसा है कि अगर हमको दिखना सही है, तो जरूरी है साथियों कि हम अपनी जिंदगी के मूलभूत चीजों को फॉलो करें। और मूलभूत चीजें क्या है? अच्छा भोजन। दूसरी चीज होती है कि हम न्यूट्रिशन सप्लीमेंट का इस्तेमाल करें, जो हमारे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तीसरा काम क्या करना है? हमको थोड़ा व्यायाम करना है। और व्यायाम करने का मतलब साथियों, हम हमेशा हमेशा गलत समझते हैं कि हमें जिम में जाना है। घर के छोटे छोटे काम भी व्यायाम है, घर के कपड़े धोना भी व्यायाम है, घर की सीढ़ियां चढ़ना भी व्यायाम है, पानी की बाल्टी उठाना भी व्यायाम है, घर में साधारण काम करना भी व्यायाम है। जिन चीजों को हम शायद छोटा समझते हैं, वो चीजें हमारे शरीर को फिट बना सकती है। कुएं से पानी लाना भी व्यायाम है, पानी की बाल्टी उठाना भी व्यायाम है, घर का सामान उठाना भी व्यायाम है, बच्चों को स्कूल छोड़ना भी व्यायाम है। अगर हम ये सब कर रहे हैं, तो विशेष करके साथियों हम एक अच्छा काम कर रहे हैं। और नींद, एक देखो, अच्छी नींद लेंगे तो आपके शरीर को बीमारी लगने की संभावना कम हो जाएगी। इसलिए नींद भी अच्छी लीजिए। और नींद लेने से आपको ये होता है कि आप अपने शरीर को कई तरीके से फिटनेस की तरफ आगे बढ़ा सकते हैं। नींद अच्छी लीजिए, और इसके साथ साथ साथियों, नींद के साथ साथ आपको जो करना है वो है आपका अगला काम, इमोशनल वेलबींग। देखो, जिंदगी में क्या ज्यादा सोच के हमारे घर में बहुत कुछ आ सकता है? ज्यादा सोच के नहीं हो सकता है, उस दिशा में काम करने से हो सकता है। अगर हम लोग सिर्फ चिंता मुक्त, चिंता के साथ जिएंगे, अरे सर मेरे लाइफ में ये नहीं हो रहा है, मेरी लाइफ में वो नहीं हो रहा है, अरे आज इतनी परेशानियां हैं, साथियों उन परेशानियों का जिक्र करके तो जिंदगी में नेगेटिविटी आएगी। इमोशनल वेलबींग ये बोलता है कि हम अपने मानसिक स्तर को संतुलित रखें, अच्छा सोचेंगे, देखो अच्छा होगा, प्रयास करेंगे तो अच्छा होगा। सिर्फ बैठने से और चिंता करने से कोई हल नहीं निकलने वाला। इसलिए साथियों, जिंदगी में अपने 70% न्यूट्रिशन है और 30% व्यायाम है। और न्यूट्रिशन में सब कुछ आता है, आपकी बैलेंस डाइट लेना और आपके जीवन को संतुलित तरीके से काम करना। और अगर अनहेल्दी डाइट लेंगे और थोड़ी हेल्दी डाइट लेंगे, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट लेंगे, तो फिर यह है कि बैलेंस हेल्दी डाइट लेना उसके सामने जो है वो बेहतर होगा। इसलिए आप सब साथियों देखो, समझो कि कोई भी चीज दुनिया की एक दिन में नहीं बनी है। भाई आज आप लोग, कई लोग सोचते होंगे कि सर मैं न्यूट्रीचार्ज मैन एक दिन में खा, सर कई लोग बोलते सर 3 दिन से खा रहा हूँ न्यूट्रीचार्ज मैन, कुछ नजर नहीं आ रहा। कोई बोलते सर मैं 10 दिन हो गए न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट लेते हुए, कुछ नजर नहीं आ रहा फर्क हमें। कई लोग हमें फोन करते हैं कि सर 4 दिन से न्यूट्रीचार्ज वुमन लिया है, लेकिन महिला को कुछ अंदर महसूस नहीं हो रहा। साथियों, कोई भी दुनिया में कोई चीज कभी भी एक दिन में नहीं बनती है, उसको बनने में कई सालों लगते हैं, कई सालों की मेहनत लगती है। इसीलिए साथियों, आपका स्वास्थ्य भी आप समय का तय करना होगा। आपके जीवन में धीरे धीरे करके ही बदलाव आएगा, और ये समय आपका हेल्दी होगा। उसके लिए जरूरी है साथियों कि आप सब लोग किन पोषक तत्वों की आवश्यकता है उन पे आप अपना फोकस करें। और उसमें सबसे बड़ा आपका पोषक तत्व जो है वो है आपका प्रोटीन।
और साथियों, जैसा अभी आपको धनराज सर ने बताया कि जीवन में हम जो पोषण लेते हैं उसमें आपके डाइट में जो पानी है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, वो तो आपके जीवन की जिंदगी के लिए जरूरी है ही कि आपको अगर पानी पीना है तो वो जरूरी है, लेकिन उसकी भी संतुलित मात्रा, भोजन भी एक संतुलित मात्रा में लेना है, साथ साथ में फैट भी संतुलित मात्रा में लेना है। फैट का मतलब आपका ऑयल हुआ, घी हुआ, आपका बटर हुआ, ये सारा कुछ फैट में आता है, वो भी संतुलित मात्रा में लेना है। लेकिन साथियों, जो हमारी डाइट में मिसिंग है, जिसको हम भूल रहे हैं, वो है हमारा प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर। और इसलिए साथियों, मैं महिलाओं को विशेष करके जो इस प्रोग्राम में आज बैठी हैं, मैं आपको ये सलाह देने की कोशिश करूंगा कि आप सब लोग मिलके प्रोटीन को अपना रूटीन बनाएं और रोज अपने खुराक में, रोज अपने डाइट में प्रोटीन का शेक जरूर शामिल करें। समय का चुनाव आप अपने योजना अनुसार कर सकते हैं। रात का डिनर छोड़ के, जैसे मैं कई बार डिनर छोड़ चुका हूं और मैं रात को शेक पीता हूं, तो हम डिनर छोड़ के आप कर सकते हैं। आप ब्रेकफास्ट के स्थान पर ले सकते हैं, जिसको पीवे में ब्रेकफास्ट बोलते हैं। कई लोग लंच के स्थान पर लेते हैं। साथियों, एक कोई भी मील छोड़ के अगर आप प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं, शेक का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके शरीर को वो ऊर्जावान रखता है, कैल्शियम का संतुलन बनाने में मदद करता है, बहुत सारी महिलाओं को जो मेनोपॉज की प्रॉब्लम होती है उसमें मदद कर सकता है, स्टेमिना बढ़ा सकता है, यानी आपके लाइफ के जो समय है काम करने का उसको बढ़ा सकता है। यानी अगर आप 2 घंटे काम कर रहे हो तो वो जो आप थकते हो 2 घंटे 4 घंटे बाद, वो थकान नहीं होगी। इसके साथ साथ में आपकी मसल की फिटनेस बढ़ेगी, तो फिटनेस बढ़ेगी तो आपका शरीर अट्रैक्टिव लगेगा। और कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं अपने सौंदर्य को लेके, सुंदरता को लेके जितनी अलर्ट रहती हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं आपकी उम्र के असर को भी ये कम करता है। अगर आपका शरीर अंदर से कमजोर होगा, न्यूट्रिशन नहीं होगा, तो उम्र का असर तो चेहरे पर दिखेगा। और फिर जब उम्र का असर दिखता है तो हम उस दिशा में काम करते हैं, कॉस्मेटिक की दिशा में, कि चेहरे पर पता नहीं क्या क्या लगा लें जिससे हमारे शरीर की खूबसूरती बनी रहे। तो साथियों, लंबे समय तक अगर अपने आप को फिट रखना है तो महिलाओं को न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट, जिसमें लगभग एक सेशे में आपको 15 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिलता है, और सबसे उच्च उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन आपको मिलता है, जो महिलाओं के हार्ट के हेल्थ से लेके, मांसपेशियों की हेल्थ से लेके, हड्डियों की हेल्थ तक में काम आता है। इसलिए आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट का शेक, महिलाएं जितनी इस प्रोग्राम को सुन रही है और पुरुष जो सुन रहे हैं, अपने परिवार में इसका इंक्लूजन कीजिए। और देखो, एक बात को समझ के हमेशा चलो कि आपको कई बार ये लगता है कि सर ये तो हमारे लिए संभव नहीं है परचेज करना, या हमें ऐसा लगता है कि सर कैसे इसको यूज करेंगे, इतना महंगा है। साथियों, 100 रुपए का पेट्रोल हमको महंगा नहीं लगता, हजारों रुपए का हम इन्वेस्टमेंट अपने परिवार के खाने पिलाने में कर देते हैं, हमको महंगा नहीं लगता। दिन भर में 3-4 कप चाय पी ली, पता चला 50-60 रुपए चाय पे खर्चा हो गए। बहुत सारे लोग गलत सलत तरीके से काम करते हैं, बहुत सारा कुछ अलग चीजें खाते हैं, जिनका गुटखा तंबाकू का सेवन करना, उनको पता ही नहीं चलता कि 50-100 रुपए कहाँ खर्चा हो गए। साथियों, आज ये सेशे जो आपके घर में एक साधारण सी कम कीमत में आता है, जो आपके रोजाना के खर्चों से कम है, जो आपको एक भरपूर प्रोटीन की खुराक देता है, और साथ साथ में आपको जो है इसमें फाइबर भी मिलता है, जो शरीर के कई नुकसान करने वाली चीजों को आपके बाहर सकता है। तो साथियों, आप सब लोग मिलके तुलनात्मक रूप से देखो कि आप रोज जो खर्चा कर रहे हो, अगर आप रोज अपने परिवार में न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट का शेक पिलाते हो, तो क्या वो खर्चा जायज है। और मेरा ये कहना है साथियों कि अपने परिवार के लिए हेल्थ पे किया हुआ कोई भी खर्चा बिल्कुल सटीक है। आज हम लोग अपनी हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, कल यही रिजल्ट लेके आएगा। और नहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कल बीमारियों में जो खर्चा लगेगा वो तो फिर लाखों में होगा, जिसको आपको पता ही नहीं चलेगा कहां कहां से हमें एफडी तुड़वाना पड़ेगी, कहां कहां से हमें अपनी कोई जगह बेचना पड़ेगी, कोई उधार लाना पड़ेगा, परिवार की सारी सेविंग पता चला बीमारी के इलाज में लग गई। तो साथियों, वो सब होने वाला है अगर शरीर कमजोर होगा। तो साथियों, आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि हम अपने शरीर को एक इस तरीके से मान के चलें कि जब सही समय है तो उस पर इन्वेस्टमेंट करें, जब गलत समय आ जाएगा, तकलीफ आ जाएगी, हम सोचे कि हमारा हार्ट खराब हो गया है और हम उस समय स्वास्थ्य के प्रति सोचेंगे, तो भाई हार्ट तो एक बार डैमेज हो गया है, तो उसको तो सुधरने में अब उम्मीद कम है, या चांस कम है, या संभावना कम है। तो आप सब लोगों को ये सोचना चाहिए कि आज से हम अपने आप को जो है फिट बनाने की तरफ काम करें। और साथियों, दूसरा पोषक तत्व जो जरूरी है वो महिलाओं के लिए वो जरूरी है आयरन। एक है प्रोटीन, दूसरा पोषक तत्व जरूरी है वो आयरन। और आप जैसा जानते हैं साथियों, महिलाओं को ईश्वर ने एक कुदरती ताकत दी है जो हम सब लोगों के, पुरुषों के पास नहीं है, कि महिलाएं दुनिया में सबको जन्म देती है। और साथियों, जन्म देने के लिए आपको पता है जो पीड़ा वो सहती है, लेकिन उस पीड़ा की शुरुआत होती है मासिक धर्म से। जब 12-13 साल की जो भी समय होता है, जब मेंसेस शुरू होते हैं, तो लगभग शरीर में से 180 ml ब्लड लॉस का जो है उन 4-5 दिनों में होता है, जिसके कारण शरीर में थकान रहती है, ऊर्जा कम रहती है, पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता लड़कियों का, उस समय काफी डिस्टर्ब रहती है, चेहरे पर उनके आपको कालापन नजर आएगा, थकान ज्यादा नजर आएगी, स्टेमिना कम नजर आएगा, बार बार आपको वो चिड़चिड़ी लगेगी। तो साथियों, ये सब जो है आपके शरीर में जब आयरन की कमी रहती है तो ये नजर आपको आता है। इसलिए साथियों,
प्रोटीन के साथ साथ आपको मैं इस तत्व का भी बहुत बड़ा महत्व है। कमजोर बाल होना, बार बार पानी में आप देखते हैं नहा के निकले, पता चला कि बाथरूम में बहुत सारे बाल टूटे पड़े हैं, चेहरे पर पिंपल्स आ रहे हैं, स्किन का ग्लो खत्म हो रहा है, बार बार कमजोर शरीर, थकान, सिर दर्द। फिर पता चलता है साथियों कि अगर मान लो हमारी बुनियाद ही कमजोर हो, देखो अगर शरीर में सही समय पे बुनियाद कमजोर हो गई, जब जरूरत है प्रोटीन देना था तब नहीं दिया, हमको जो पोषक तत्व देने थे नहीं दिए, तो फिर शरीर का विकास भी उस तरीके से होता है, हाइट छोटी रह जाती है, शरीर कमजोर रह जाता है, बीमारी से लड़ने की ताकत कम हो जाती है। और आप देखेंगे कि साथियों हमारे गवर्नमेंट जो है वो आईसीएमआर के माध्यम से, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के माध्यम से बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन देती है कि कम से कम जो है वो 29 मिलीग्राम का जो आरडीए दिया है आईसीएमआर, जो अगर आप साइट पे जाएंगे आरडीए की, जब आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की साइट पे जाएंगे, आईसीएमआर की साइट पे जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि महिलाओं के लिए पोषक तत्वों के मामले में आर्स जो आरडी दिया गया है वो 29 मिलीग्राम रोजाना है। और साथियों आप सब लोगों को ये पाने के लिए बहुत कुछ खाना पड़ेगा, जो इतनी संभव नहीं है मात्रा। और आज के समय साथियों अगर इतना खा भी लिया, तो अगर पॉसिबल है कि चलो एक दो बार कोशिश भी कर ली, तो पहली चीज तो एब्जॉर्ब नहीं होगा, लाना मुश्किल, पचाना मुश्किल, खरीदना मुश्किल, रोज इतनी सारी चीजें घर के अंदर लाना मुश्किल। तो साथियों उसका इलाज जो है वो, उसका सोल्यूशन ये है कि न्यूट्रीचार्ज वुमन एक बहुत अच्छा पोषक तत्व है, जो आपके शरीर में जो महिलाओं को पोषक तत्व चाहिए आयरन, उसमें 21 मिलीग्राम की सटीक मात्रा देता है। और ये ऐसा पोषक तत्व फेरस बिस्ग्लाइसिनेट जो शरीर में अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो सके। तो ये जितनी भी हमारी माँ बेटियां आज इस प्रोग्राम को सुन रही है, जो पुरुष साथी सुन रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं कि बहुत बढ़िया किस्म का आयरन इसमें डाला गया है, जो एब्जॉर्ब भी आसानी से होता है। और कई बार आपने देखा होगा कि आयरन सप्लीमेंट लेने से महिलाओं को कई बार कुछ दिनों तक थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन साथियों ये बहुत सॉफ्ट किस्म का फेरस बिस्ग्लाइसिनेट, इसको चिलेटेड बोला जाता है, यानी ऐसा आयन है जो एब्जॉर्ब जल्दी होता है शरीर में, और शरीर को इमीडिएट फायदा नजर आने लगता है कुछ दिनों के उपयोग के बाद। तो साथियों आप महिलाओं को न्यूट्रीचार्ज वुमन की जरूर जो है वो एक टेबलेट रोज लेने की जो है एडवाइस दें, सुबह नाश्ते के बाद या मेजर मील जो होता है उसके बाद। उसके अलावा साथियों एक पोषक तत्व होता है विटामिन सी, जो आप सब लोग जानते हैं कि ये आयरन का अवशोषण करता है। उसके अलावा आपकी स्किन का ग्लो बढ़ाता है, आपकी इम्यूनिटी की ताकत बढ़ाता है। तो साथियों आपको न्यूट्रीचार्ज वुमन में जो है वो विटामिन सी भी मिल जाता है। इसके अलावा आप बात करेंगे साथियों जिंक, जो आपने नाम कई बार सुना होगा, ये इम्यूनिटी के साथ साथ जो पिंपल्स लड़कियों को यंग एज में आते हैं वो जिंक के कमियों से आ सकते हैं। उसके अलावा आपके हेयर हेल्थ के लिए जिंक बहुत अच्छा है, जो आपके नाखूनों को और आपके हेयर्स को बहुत स्ट्रांग बनाता है। और ठंड के मौसम में आपने देखा होगा बहुत सारे साथी, महिलाएं विशेष करके, जो सिर के अंदर उनको जो है वो, आप डेंड्रफ की बात करते हैं, वो दांत जो खुजली हो जाती है सिर में, सफेद सफेद फ्लेक निकलते हैं, यानी आपकी स्किन जो है वो अंदर से डेड हो गई है, जो बाहर निकल रही है। अगर आपका पोषण सही है तो आपके हेयर भी अच्छे रहेंगे, आपके नाखून भी नहीं टूटेंगे, आपके होठ भी नहीं फटेंगे ठंड में, और आपके नाखूनों के अंदर जो क्रैक्स आ जाते हैं वो भी बच जाएंगे। इससे साथियों जिंक की कमी से पिंपल होते हैं, नुकसान होता है, आपके नाखून जल्दी ब्रेक होते हैं, और आपके पीरियड्स भी गड़बड़ हो सकते हैं। इसलिए साथियों आप सब लोग जो है महिलाओं को आईसीएमआर के अनुसार जो जिंक की मात्रा है वो मिलेगी, और उसके लिए आपको बहुत कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि उसके लिए कहीं काजू खरीदो, कहीं बादाम खरीदो, बहुत कुछ जो हमारे लिए रोज लाना संभव नहीं है। और उसका सबसे बढ़िया आपके पास सॉल्यूशन है न्यूट्रीचार्ज वुमन। और मैं आप सब लोगों को कहना चाहूंगा न्यूट्रीचार्ज वुमन के माध्यम से अपने घर में महिलाओं को ये शानदार प्रोडक्ट आप जरूर उपयोग कीजिए। कैल्शियम की बात आप सारे लोग जानते हैं कि ये आपके जो है वो आपके शरीर में विटामिन जो है उसकी जो कमी है, जो कैल्शियम की कमी है मिनरल की, ये इससे आपके दांत जो है मजबूत बनेंगे। अगर कमी रहेगी तो दांतों का नुकसान होगा, आपकी हड्डियों को नुकसान होगा। और 6-7 गिलास दूध अगर पीते हो तो आपको उतनी मात्रा मिल जाती है। लेकिन साथियों मैं आपको कहना चाहता हूं कि न्यूट्रीचार्ज वुमन में 1 गिलास के बराबर का कैल्शियम है। देखिए हमारा ऐसा मानना है कि बाकी आप दिन भर जो आप खुराक लेते हैं उससे आपको सपोर्ट मिल सकता है, कैल्शियम ज्यादा टेबलेट का साइज बड़ा ना हो जाए, इसलिए कैल्शियम की मात्रा 1 गिलास के बराबर डाली गई है, जो महिलाओं की हड्डियों को मजबूत बना सकता है। इसमें कई सारे ऐसे बॉटनिकल्स हैं, जैसे उदाहरण के लिए आपको बताना चाहता हूं साथियों, जो महिलाओं को ज्यादा जैसे पीरियड्स के समय जो परेशानी होती है, जो उनको डिप्रेशन आता है, चिड़चिड़ापन होता है, तो साथियों उसके लिए इवनिंग प्रिमरोज ऑयल, साथ साथ में जो है वो स्टार फ्लावर एक्सट्रैक्ट ये भी इसमें मौजूद है। ग्रीन टी का सत्व है जो आपकी स्किन का ग्लो लाएगा, और साथ साथ में फ्लैक्सीड जो होता है, जो ओमेगा का मेजर सोर्स होता है, वो आपकी स्किन की ड्राइनेस को भी हटाएगा। कई लोग जो है ऊपर देखिए मॉइस्चराइजर लगाते हैं, मॉइस्चराइजर से आपकी स्किन को टेम्परेरी आराम तो मिलेगा, लेकिन साथ में आपकी स्किन का अंदर से मॉइस्चर बने, उसके लिए आपको ओमेगा का सपोर्ट, यानी फ्लैक्सीड जो है वो सोर्स आपको मिलता है। लुटीन आपकी आंखों के लिए है, और बालों के लिए साथियों लाइकोपीन से लेके इसमें 6 तरह के बोटेनिकल्स मौजूद हैं।
तो साथियों ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको न केवल आयरन, जिंक, कैल्शियम ये सब पोषक तत्व दे रहा है, ये 6 बॉटनिकल्स भी दे रहा है जो महिलाओं को जो महीने की परेशानी है उससे उनको तकलीफ जो हो उससे मुक्ति दिला सकते हैं, प्रयास उस दिशा में कर सकते हैं। अब साथियों आता है बात ये कि अमीनो एसिड जो क्या है जो इसके अंदर 6 मिले हुए हैं जो रंग के स्किन के टेक्सचर को बराबर करते हैं। फिनाइलिनिन नाम का अमीनो एसिड है। इसके अलावा जो है वो बहुत सारे ऐसे इसमें अमीनो एसिड मिले हैं जो आपके बालों से लेके ऊर्जा तक को मदद करते हैं। आपका मूड बहुत अच्छा करता है ट्रिप्टोफॉन, जो बहुत सारी महिलाओं को डिप्रेशन ज्यादा होता है उनके लिए न्यूट्रीचार्ज वुमन में ट्रिप्टोफॉन है जो उनके मूड को अच्छा रखेगा। कार्निटिन उनको ऊर्जावान बनाएगा। तो साथियों ये जो अमीनो एसिड होते हैं ना, ये आप इसका फायदा देखेंगे तो ये महिलाओं को बहुत अच्छा एनर्जी और उत्साह से भर के रखेंगे। तो साथियों आपके लिए ये सब पोषक तत्व जो किसी भी तुलनात्मक रूप से जो आप अगर देखो तो पता चलेगा सर इनके लिए पता नहीं क्या क्या खाना पड़ेगा, इतनी सारी चीजें आप खाओ। उससे बेहतर ये है साथियों कि रोज प्रयास करो कि आप पता चलेगा सर कि विटामिन के लिए क्या लाऊं, कैल्शियम के लिए क्या लाऊं, विटामिन ई के लिए क्या लाऊं, इतने सारे जो है वो आमंड कहाँ से लाऊं, इतने सारे काजू कहाँ से लाऊं, इतने सारे जो है वो मैं बनाना रोज कैसे खा लूं, इतना सारा जो है मैं टोफू कहाँ से लाऊं, पनीर कहाँ से लाऊं, इतना सारा जो मेरा जो है कहाँ से ग्रीन पीन आएगी, अभी तो मौसम ही नहीं है मटर का, अभी मौसम है कल नहीं रहेगा, केले नहीं मिलेंगे, तरबूज नहीं मिलेगा, संतरे नहीं मिलेंगे। तो साथियों बहुत सारी चीजें ऐसी है कि अगर आप तुलनात्मक रूप से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे लिए वो रोज खाना संभव नहीं है। आप सब लोग इस चीज को जानते हैं। और विटामिन डी जो आपके शरीर की हड्डियों के लिए जरूरी है वो तो आपको सामान्य रूप से मिलेगा नहीं, और आप उसके लिए सूरज भी आप जो है बिल्कुल स्पेस का इस्तेमाल ज्यादा करना पड़ेगा। विटामिन डी की कमी से इसमें डिप्रेशन आ सकता है। तो ये सब चीजें देखो, ये सब चीजें अगर आपको दिन चार मन में सटीक मात्रा में दी गई है, इतना सारा कुछ छुपा हुआ है, आप आश्चर्य हो सकते हो। 50 पोषक तत्व न्यूट्रीचार्ज जो मिले हुए हैं ये शरीर को फायदा देंगे। और सबसे खास बात इसमें है 13 तरह के फ्रूट का ब्लेंड, चेरी भी है, नोनी भी है, आपके पास में पाइनएप्पल भी है, आपके पास में जो है पोमेग्रेनेट भी है, अनार भी है, आपके पास में एसेरोला चेरी का सत्तू भी डला है, आपके पास में ब्लैकबेरी का सत्तू भी डला है, ब्लूबेरी का सत्तू भी डला है, अरे वाह साहब अंगूर भी है, इसके अंदर कीवी का सत्तू भी डला है, एप्रिकॉट भी है, आपके पास में एवोकाडो भी है, आपके पास में मैंगोस्टीन भी है, और स्ट्रॉबेरी भी है। और ये सब पोषक तत्व मिलके न्यूट्रीचार्ज वुमन को ताकतवर बनाते हैं साथियों। और आज मात्र जो है इतने कम दाम में 550 रुपए में एक अगर देखा जाए तो ढंग से कोई आपको सामान्य स्थिति में चीज भी नहीं मिल सकती। 30 टेबलेट मात्र 15-18 रुपए के खर्चे पर महिलाओं को स्वस्थ बनाने में काम आ सकती है। इसलिए मेरा आप सब लोगों से निवेदन है साथियों कि न्यूट्रीचार्ज वुमन को अपने परिवार की मजबूत जरूरत बनाए और कोशिश कीजिए साथियों। जब आज आज हमने इस सेक्टर पे बात करी, इलनेस और वेलनेस के सेक्टर पे, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है साथियों आज। और अपॉर्चुनिटी ये कहती है कि भारत में 57% महिलाएं एनेमिक है, यानी 100 में से 57 महिला एनेमिक है। और बहुत सारी गर्भवती महिलाओं की अगर आप बात करें तो ये आंकड़ा बढ़ के लगभग 80-90% हो जाता है। गर्भवती महिलाओं को विशेष करके आयरन की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तो साथियों आज अगर देखा जाए तो हमारी जो जीवनी जिसने हमें दी है, जो हमें इस दुनिया में लेके आया है, हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम देश की महिलाओं को स्वस्थ बनाएं। और जब सरकार भी कई बार ये बात घोषणाओं में करती रहती है कि हमें एनीमिया से मुक्त भारत बनाना है, देश में हर महिला को स्वस्थ बनाना है, तो हमारे देश की महिलाएं कमजोर क्यों रहे। और प्रोटीन के माध्यम से, प्रोटीन का रूटीन के माध्यम से और न्यूट्रीचार्ज वुमन की ताकत से जिसमें इतने सारे पोषक तत्व मिलते हैं, तो साथियों मेरा ये कहने का मतलब है हमें अपने जीवन में दोनों प्रोडक्ट का इस्तेमाल, चाहे वो न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट हो और साथ में न्यूट्रीचार्ज वुमन हो, इन दोनों का इस्तेमाल करना चाहिए और अपने लाइफ का उसको पार्ट बनाइए। और जो इन्वेस्टमेंट आज अपनी सेहत पे आप करोगे वो आपको कल रिजल्ट देगा। पैसे बचाइए मत, पैसे अपनी सेहत पे इन्वेस्ट कीजिए, अपने आप को वेलनेस की तरफ लेके जाइए। जब अच्छे हैं तब बीमारी न लगे उस दिशा में प्रयास कीजिए। बाकी का काम तो लोग कर ही रहे हैं। हमको साथियों सब लोगों को मिलकर आरसीएम के नारे को सफल बनाना है और मुझे उम्मीद है कि आप इस दिशा में जरूर काम करेंगे। तो साथियों मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त करता हूँ इस उम्मीद के साथ कि हमारे देश में हर महिला स्वस्थ रहे, संपन्न रहे, मुस्कुराती रहे, चेहरे पर ग्लो रहे, बीमारी से दूर रहे और वेलनेस की तरफ आगे बढ़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि हर महिला अपनी जिंदगी में सफल हो, स्वस्थ हो और बिल्कुल जो है हमें ऊर्जा दे, हमें इंस्पिरेशन दे। इन्हीं बातों के साथ जय आर सिंह, मेरा चार्ज, न्यूट्री चार्ज। थैंक